कश्मीरी रहस्य। जम्मू और कश्मीर की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पहलगाह था। इस गांव की खूबसूरती को देखकर लगता था जैसे यह खुद प्रकृति का एक शानदार चित्र हो। गांव के लोग सीधा सादा जीवन जीते थे और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े थे। परंतु इस गांव में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के ठीक पास एक प्राचीन किला था जिसे दुल्ला किला कहा जाता था। यह किला कई सदियों पुराना था और अब खंडहर बन चुका था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किला एक प्राचीन राजा का था जिसने अपनी सत्ता और धन धान्य को लेकर असीम अत्याचार किए थे। उसकी आत्मा किले में अब भी भटकती थी और हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। किसी ने कभी किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि जो भी गया था वह वापस नहीं आया। गांव वालों ने किले को लेकर कई किस्से सुने थे। कोई कहता था कि किले में अदृश्य शक्तियां हैं तो कोई कहता था कि वहां का हर पत्थर सजीव है। लेकिन एक बात पर सबकी सहमति थी, दुल्ला किला एक खतरनाक जगह थी। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई जिनका नाम सारा था। सारा एक बुद्धिमान और साहसी महिला थी जिन्होंने शहर में पढ़ाई की थी और अब गांव के बच्चों को पढ़ाने आई थी। उन्होंने गांव के बच्चों से दुल्ला किले की कहानियां सुनी और उनके मन में जिज्ञासा जगी। वह रहस्य जानना चाहती थी कि आखिर इस किले के बारे में इतनी कहानियां क्यों हैं। सारा ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में और जानने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे आगाह किया कि वह इस किले के बारे में ज्यादा नहीं सोचे और वहां कभी न जाए। परंतु सारा का मन नहीं माना। उन्होंने तय किया कि वह किले में जाकर खुद देखेगी कि वहां क्या है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी पूर्ण चमक में था, सारा ने किले के अंदर जाने का निश्चय किया। वह अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर किले की ओर बढ़ी। किले के पास पहुंचकर सारा ने महसूस किया कि वहां का वातावरण अजीब और भयानक था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। उसने टॉर्च जलाकर किले के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ना शुरू किया। किले के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुराने और फीके पड़े चित्र, टूटी फूटी मूर्तियां और जाले लगे हुए थे। अचानक सारा को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी, पर जब उसने ध्यान दिया तो वह आवाज गायब हो गई। सारा ने अपने आप को संयमित किया और आगे बढ़ी। किले के अंदर के गलियारों से गुजरते हुए उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह मुख्य हॉल में पहुंची जहां एक बड़ी और पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में वही राजा दिख रहा था जिसके बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे। अचानक सारा को महसूस हुआ कि पेंटिंग में राजा की आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। सारा डर गई, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। तभी अचानक किले के दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सारा ने देखा कि किले की दीवारों पर एक अदृश्य परछाई घूम रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक आकृति में बदल गई। वह आकृति राजा की थी, जिसका चेहरा भयानक और आंखें आग की तरह जल रही थी। राजा की आत्मा ने सारा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किले में घुसने की? अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगी। सारा की चीखें सुनाई देने लगी, परंतु उसकी आवाज किले की मोटी दीवारों के बाहर नहीं जा सकी। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि सारा लापता है तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद सारा किले में चली गई थी। कुछ लोग किले के पास गए, पर वहां का दृश्य वैसा ही था जैसे सारा के जाने से पहले था। सारा का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले समझ गए कि किले की प्राचीन आत्मा ने एक और निर्दोष व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया था। उस दिन से गांव वालों ने दुल्ला किला के पास भी जाना छोड़ दिया। समय के साथ सारा का नाम भी उन कहानियों में शामिल हो गया जो गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते थे। कहते हैं कि किले की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में आज भी कोई उस किले के पास नहीं जाता। पहलगा गांव का हर व्यक्ति जानता है कि दुल्ला किला रहस्यमयी और भयानक है और उसकी प्राचीन आत्मा कभी किसी को माफ नहीं करती। ये कहानी जम्मू और कश्मीर की एक रहस्यमयी और भयानक घटना की है, जहां एक साहसी महिला का सामना एक प्राचीन और दुष्ट आत्मा से होता है। यह कहानी उस अदृश्य खतरे की याद दिलाती है जो पुरानी जगहों में छिपा होता है और उन रहस्यों को छूने की चेतावनी देती है जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।